हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पार्ट का नाम था हमारे जो है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लास्ट 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा इसमें। तो आज चौथा जो टॉपिक है हमारा, जो चौथा फोर्थ पार्ट है, इसमें तीन ऐसे हेडिंग्स हैं, तीन ऐसी टॉपिक है, तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यदि हम पहले टॉपिक की बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण। अब क्या होता है कोरिजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं संक्षारण, क्या होता है। ठीक इसी क्रम में जो तीसरा टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जिसको इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। अब क्या है ये सब टॉपिक्स, देखिए यदि बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे इसमें एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना पहला टॉपिक हम देखें। जो पहला हमारा टॉपिक है वह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो जानेंगे कि क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए तो चलें, पहला टॉपिक हमारा है इरिवर्सिबल चेंज, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं? देखिए जब हम किसी दो पदार्थ को अभिकारक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जब ऐसे अभिकारक, जब जो दो तत्व आपस में जब मिल करके संयोजन कर करके अभिक्रियाएं कर करके एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ऐसे नए पदार्थ का जो उत्पाद के तौर पे निर्माण होता है, उस उत्पाद से पुनः हमें अभिकारक नहीं मिलता है। मतलब कि एक दिशा में चलने वाली अभिक्रिया, मतलब कि दो पदार्थ हमने लिया अभिकारक के तौर पे, जैसे कि हमने लिया दो तत्व, यदि हमने लिया अभिकारक के तौर पे लिया और उन दो अभिकारकों का, तत्वों का जो अभिकारक के रूप में आपस में संयोजन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको उत्पाद कहते हैं। और उस उत्पाद से हमें पुनः जो अभिकारक प्राप्त नहीं होगा, यानी एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा। ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि माना हमने कोई एक पदार्थ ए ले लिया, हमने दूसरा पदार्थ बी ले लिया, ठीक है। अब इसका आपस में संयोजन करवाया, हमने रिएक्शन करवाया तो हमें एक सी पदार्थ मिला। जैसे कि ए और बी पदार्थ क्या हो गया हमारा, अभिकारक हो गया, अभिकारक। और जब अभिकारक का आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करने के दौरान हमें एक नया पदार्थ मिलेगा जिसको उत्पाद के नाम से जानते हैं। और उत्पाद जो होता है, जो है वह अभिक्रिया के संयोजन यानी अभिकारक के संयोजन से, यानी अभिक्रिया करने के दौरान प्राप्त होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उसका जो चिन्ह होता है वो देखिए ऐसा होता है कि जब पुनः जो है एक बार जब अभिकारक से उत्पाद बन गया तो पुनः उत्पाद से अभिकारक दोबारा नहीं बनेगा। इस क्रियाओं को या अभिक्रियाओं को ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने दूध ले लिया, दूध ले लिया और थोड़ा सा हमने जोरन ले लिया। जब दूध को हमने लिया, दूध में जब हमने जोरन को डाल दिया तो पहली बात तो दूध एक अलग पदार्थ मान लीजिए हो गया, दही एक अलग हो गया, जोरन अलग हो गया। जब दोनों को हमने एक साथ मिला दिया, मतलब एक में डाल दिया, जोरन को हमने दूध में डाल दिया, तो सुबह तक वो पूरा का पूरा दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो अभिकारक के तौर पे दूध और जोरन हो गया और उत्पाद के तौर पे हो गया हमारा दही।
तो क्या दूध और जोरन को जब हमने मिलाया उससे उत्पाद दही बना, क्या दही से पुनः हम दूध को अलग कर सकते हैं, जोरन को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, संभावना ही नहीं है कि वो अलग अलग होगा। सो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह है संक्षारण। संक्षारण, अब क्या है संक्षारण? संक्षारण को बोलते हैं कोरिजन्स कहते हैं, जिसको कोरिजन्स कहते हैं। अब क्या है संक्षारण? देखिए, जब कोई धातु, लोहे का हो सकता है, कोई भी धातु हम ले सकते हैं, जब किसी धातु को हम लेते हैं, जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आने से उस धातु के ऊपर एक भूरे रंग का एक परत बनता है, वह आपस में क्या होता है? संक्षारित होता है। तो इसी को कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण इसी को कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमने कोई एक लोहे का एक छड़ ले लिया, सरिया ले लिया, या लोहे का कोई एक धातु हमने ले लिया, कोई एक धातु लोहा है, हमने उसको क्या किया? ऐसे जगह पर रख दिया जहां पे इसको निरंतर नमी मिल रही है और हवा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग का एक परत दिखाई देगा। उस परत को हम क्या कहते हैं? जंग लगना भी कहते हैं और संक्षारण भी कहते हैं। उसी को संक्षारण कहते हैं, जिसको कहते हैं जंग लग गया। तो संक्षारण से क्या होता है? धातुओं में नुकसान होता है। धातु से क्या होता है? नुकसान होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे के जंगले होते हैं, और भी तमाम लोहे की वस्तुएं होती हैं। उसको हम क्या प्राइमर के द्वारा पेंट कर देते हैं, या फिर काले रंग से या किसी भी कलर के पेंट से हम उसको क्या करते हैं? रंग देते हैं। अब कि जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे एक धातु लिया, मान लिया कि हमने एक धातु है, मान लेते हैं एक धातु है, इसको हमने प्राइमर या पेंट के माध्यम से हमने इसको क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो अब जो भी नमी मिलेगी या जो भी आर्द्रता होगी या जो भी हवा होगा, ये किस पे आएगा? लोहे के परत को, इस धातु के परत को तो टच करेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक पेंट का लेयर तैयार किया। तो पेंट का एक लेयर तैयार करने की वजह से क्या होगा? हमारी जो धातु है वह सुरक्षित रहेगी और ये पेंट धीरे धीरे खराब होगा, जिसको हम साल भर बाद, 2 साल बाद फिर से क्या कर सकते हैं? पेंट कर करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, तो चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता, अब क्या है विकृत गंधिता? जिसको कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता क्या होता है? गंधिता का मतलब होता है स्मेल, एक तरीके से दुर्गंध, एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई खाद्य पदार्थ, जब कोई खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं, जब खाने वाली वस्तुएं खराब हो जाती हैं, उसमें से गंदे दुर्गंध आते हैं, या उसके स्वाद में काफी परिवर्तन होता है, खट्टा लगता है, या फिर अनेकों प्रकार के अजीब सा स्वाद होता है, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी रात की सब्जियां बना करके रखा जाता है, अगले दिन सुबह उसको हम लोग यदि खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो समय यदि रहते खाली तब तो ठीक है, लेकिन यदि समय ज्यादा हो जाता है, तो समय ज्यादा होने के बाद जब उसको हम लोग खाने का प्रयास करते हैं तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, अजीब सा स्वाद होता है और स्मेल बहुत गंदा करता है। यानी रेंसिडिटी का मतलब हो गया विकृत गंधिता का मतलब ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ हो जिसका स्वाद खराब हो जाता है, जिसमें दुर्गंध आती है, तो इस तरह के वस्तु मतलब जो है इस तरह की वस्तु को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। अच्छा, विकृत गंधिता की चीजों को जैसे कोई कई सारी चीजों के तरीके से इसको क्या किया जा सकता है? सुरक्षित भी रखा जा सकता है। सुरक्षित कैसे रखेंगे? जैसे आलू के चिप्स वगैरह को खाते हैं आप लोग, आलू के चिप्स वगैरह को क्या करते हैं हम लोग? ऐसे जगह पे वस्तुओं को रखें जहां पे हवा ना जाए। आलू का चिप्स वगैरह खाते हैं, पैकेट क्लोज होता है ना, उसमें उसके अंदर होता है,
वो जो होता है हमारे चिप्स काफी दिनों दिनों तक रहता है, हम लोग कई कई महीनों तक उसी तरह रख सकते हैं, लेकिन उसके स्वाद में उतना ज्यादा जो है परिवर्तन नहीं आता है, खराब नहीं होता है। ठीक, तो विकृत गंधिता के अंतर्गत इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जिस पैकेट में हम ऑक्सीजन को ना फिल करके उसमें नाइट्रोजन को यदि फिल करते हैं तो नाइट्रोजन यदि फिल होता है तो वस्तु क्या होंगी, खराब नहीं होंगी। तो इसी तरीके से हमने देखा कि रेंसिडिटी या विकृत गंधिता इसे कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि फोर्थ पार्ट में हमने 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इसको बेहतर ढंग से तैयार करना चाहिए। और एग्जाम के दृष्टिकोण से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ठीक इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल जय मां अंबे कोचिंग क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।